नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभाकर जायब भाई, त्रिमूर्ति होम्योपैथी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सभी का स्वागत। आज मैं आपको एक पेशेंट के बारे में बताता हूँ जो कल मेरे ओपीडी में आया था। पेशेंट जब वेटिंग से कैबिन में आने को धीरे धीरे आ रहा था, टाइम लग रहा था, तो मैंने देखा कि वो धीरे धीरे लंगड़ते लंगड़ते अंदर आया। अंदर आके चेयर पे बैठने को भी उसको तकलीफ हो रही थी और उसने बोलना शुरू किया, सर जब मैं एक जगह पे बैठता हूँ और उठने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जोड़ों में बहुत जकड़न अकड़न आ जाती है। और ये सबसे ज़्यादा तब होता है जब मैं सुबह नींद से उठता हूँ। बहुत लंबे समय तक सोने के बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सुबह उठ के मैं बेड से बाहर भी नहीं निकल सकता। मुझे 1-2 घंटे तक, जब तक मैं गर्म पानी से नहा ना लूँ या पैर को थोड़ा हिला ना लूँ, तब तक मेरा कोई भी काम नहीं होता है। मुझे सुबह बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, या जब मैं लंबे समय तक एक जगह बैठूं तब भी मुझे तकलीफ होती है। मेरे जोड़ों में सूजन, जलन, लाल हो जाना, अकड़न आ जाना, जकड़न आ जाना, ये सब लक्षण होते हैं। और मुझे बुखार जैसा भी लगता है। मैं घर में सबको बोलता हूँ कि मेरा बुखार चेक करो, मगर घर में सब मेरे को हाथ लगा के बोलते हैं कि नहीं, आपको तो बुखार नहीं है, मगर मुझे बहुत बुखार महसूस होता है और मुझे बहुत थकान आ गई है। मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है और बहुत वीकनेस हो गया है। मुझे कुछ भी करने को महसूस नहीं हो रहा, काम पे भी इसका असर हो रहा है। तो मुझे क्या हुआ है, ये सब सुन के मैंने पेशेंट को कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच करने को भेजा। वो जब रिपोर्ट आए तब मैंने देखा कि उसका ESR बढ़ा हुआ है, उसका CRP बढ़ा हुआ है, उसका RA पॉजिटिव है और NTCCP भी पॉजिटिव आया है, NTCCP बढ़ा हुआ है। तो मैंने उसको बोला आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। तो उसको कुछ पता नहीं था ये क्या चीज़ है। तो उसने मुझे पूछा कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्या है। तो मैंने उसको बताया कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है। ऑटोइम्यून यानी क्या, जो खुद की आपकी प्रतिकारक शक्ति होती है, जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, ये खुद के ही सेल को मारना शुरू करता है। यानी कि ये बीमारी कैसी है, ये खुद को खुद मारे जैसा है। मतलब खुद का इम्यून सिस्टम खुद के ही सेल को मारना शुरू करता है और इसका बाहर से कोई लक्षण या कारण नहीं दिखाई देता है। हाँ, इसमें अक्सर ये देखा गया है कि स्मोकिंग से या शराब पीने से या फिर मानसिक तनाव से या फिर आप खाने में गड़बड़ी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं, या फिर आप लेट रात तक जाग रहे, पानी नहीं पी रहे, खाना लेट खा रहे, आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे, तो ये सब कारणों से ये बीमारी बढ़ती है। मगर प्रमुख लक्षण इसका बाहर से कोई दिखाई नहीं देता क्योंकि ये ऑटोइम्यून है। मगर जब हम होम्योपैथिक हिस्ट्री लेते हैं तो अक्सर हम इसका एक मेंटल कॉज ढूंढते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ये सेल्फ रिप्रोचिंग है। ऑटोइम्यून डिसीज़ में जब आप खुद को ही कोसना शुरू करते हैं या खुद को ही गलत महसूस करते हैं या मेरी ही गलती होगी, मेरे ही कारण कुछ हुआ है, वहाँ से ये बीमारी शुरू होती है। मगर ये आज हुआ और कल से बीमारी शुरू नहीं होती है। ये पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। किसी पेशेंट में कुछ महीनों में ही इसके लक्षण दिखना शुरू होते हैं और कुछ पेशेंट कुछ साल बाद भी लक्षण दिखाते हैं। किसी का स्लो प्रोग्रेस होता है, किसी का रैपिड प्रोग्रेस होता है। ये कारण होता है मोस्टली ऑटोइम्यून डिसीज़ होने का कि खुद को गलत महसूस किया। तो मैंने पेशेंट को ऐसे ही पूछा कि आपके बारे में कुछ ऐसा हुआ है जहां आपने खुद को गलत महसूस किया है। तो पेशेंट ने कुछ सोचा, सर ऐसा कुछ तो है नहीं, मगर फिर बताया, हाँ सर, मेरे बेटे का और उसके बीवी का बिल्कुल नहीं जमता है। वो दोनों में हमेशा झगड़े होते हैं, उसके कारण मैं बहुत दुखी रहती हूँ। मेरे बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो गई है, वो दोनों का जमता नहीं है, इससे मुझे बहुत दुख होता है। मगर सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मैंने ही उसको वो लड़की से शादी करने के लिए ज़बरदस्ती किया था और मुझे आज ऐसा लगता है कि मेरे ही कारण उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। तो वहाँ से ही मुझे थकान आना शुरू हो गई, वो दुख के कारण मेरी ज़िंदगी ख़राब होना शुरू हो गई। और शायद हो सकता है आप जैसे बोल रहे, यही कारण हो सकता है ये बीमारी का। हाँ, ये पेशेंट ने खुद को वहाँ गलत महसूस किया, खुद को ही दोष दिया और वहाँ से ही इसके ऑटोइम्यून डिसीज़ यानी रूमेटॉइड की शुरुआत हो गई। तो अब तो बीमारी हो गई है, तो पेशेंट मुझे बोलने लगा, सर अब हमने क्या करना चाहिए तो ये बीमारी थोड़ी कंट्रोल में रहे या इसको मैं ठीक कर सकूं। तो मैंने उसको कुछ चीज़ें बताई। सबसे इम्पॉर्टेंट है रेस्ट एंड एक्सरसाइज का बैलेंस करो। यानी कि जब आपको तकलीफ होती है तब आपने ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए और जब आप तकलीफ़ से मुक्त हो
तो आपने तब बहुत सारी एक्सरसाइज करना चाहिए। ये दोनों का जब बैलेंस करेंगे तब आपका रोमेटॉइड भी बैलेंस रहेगा, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। रेस्ट से आपका इन्फ्लामेशन कम होगा और एक्सरसाइज के आपके जॉइंट का स्टिफनेस कम होगा। तो दोनों को बैलेंस करके रखिए, रेस्ट और एक्सरसाइज। और खाने में ख्याल रखिए, खाने का वैसे डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ें जो इन्फ्लामेशन को बढ़ाती है वो चीज़ें खाने में परहेज करना चाहिए। जैसे तली हुई चीज़ें, जैसे कि बाहर का पैक फूड, जंक फूड, फ्लेवर फूड, ये नहीं खाना चाहिए। इसके कारण भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन बढ़ता है, ऐसा देखा गया है। और आपने रेड मीट यानी कि नॉनवेज फूड में कम खाना चाहिए, उसके कारण भी इन्फ्लामेशन बढ़ता है। और बाहर का खाना कम से कम खाना चाहिए। तो आपने क्या खाना चाहिए? आपने घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाना चाहिए जो फ्रेश हो। इसमें आप हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। हर प्रकार की हरी सब्जी आपके लिए फ़ायदेमंद है। हर प्रकार का फ्रूट आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसको फ्रिज में रख के बासी बना के ना खाइए, फ्रेश फ्रूट खाइए। और खाने में आप फिश खा सकते हैं, एग खा सकते हैं। फिश में या ऑलिव ऑयल में बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 एसिड होता है जो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। तो फिश का सेवन भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं। आप फ्रेश घर का बना हुआ खाना खाएं ताकि आपके जोड़ों में आराम पड़े। इसके साथ साथ इसके क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं? तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की कमी की वजह से फ्रैक्चर होता है। तो कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए अपने दूध या दूध से बनी हुई हर चीज़ खाना चाहिए ताकि आपके बॉडी को कैल्शियम मिले, आपको फ्रैक्चर ना हो। और ये भी खाना में बढ़ाना चाहिए। और क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं? कॉम्प्लिकेशन में हमने देखा है कि आँखें शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, मुंह ड्राई हो जाता है। कई पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि मेरे मुंह में तीखा बिल्कुल नहीं चलता है, मैं गर्म कोई भी चीज़ खा नहीं सकती, आँखों में बहुत जलन होती है ड्राइनेस के कारण। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। और रूमेटॉइड नोड्यूल, जो रूमेटॉइड गठिया हम बात कर रहे हैं, उसके जोड़ों में स्किन के अंदर से नोड्स बनते हैं, नोड्यूल बनते हैं, गांठें बनती है। उसके कारण ही हम इसको रूमेटॉइड गठिया बोलते हैं। तो वो भी एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन। ये सब कॉम्प्लिकेशन का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये ऑटो इम्यून बीमारी है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है, ये क्रॉनिक डिसीज़ है। तो इसके लिए कोई भी टेम्पररी इलाज करके कोई फ़ायदा नहीं है। टेम्पररी इलाज करने से, पेन किलर खाने से, कोई मलहम लगाने से आपको कुछ दिन फ़ायदा हो सकता है, मगर जैसे जैसे आप ये खाते रहेंगे आपके जोड़ों में इन्फ्लामेशन होगा, जोड़ डिफॉर्मिटी बनना शुरू हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि आपके जॉइंट में डिफॉर्मिटी ना बने, जिसे खोलने में बहुत तकलीफ होती है या खोलना मुमकिन नहीं होता है। इसीलिए आपका अप्रोच, जैसे आपको पता चले कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड है, तो आपको होम्योपैथिक डॉक्टर पास जाना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी में इसका कंप्लीट क्योर पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हम बीमारी देख के या बीमारी का नाम देख के दवा नहीं देते हैं। हम ये देखते हैं कि पेशेंट कैसा है। हर पेशेंट अलग होता है। कोई पेशेंट गुस्से वाला होता है, कोई पेशेंट बहुत शांत होता है, कोई पेशेंट बहुत कंप्लेंट करने वाला होता है, कोई पेशेंट बहुत बियर करने वाला, बर्दाश्त करने वाला होता है, कोई पेशेंट बहुत खुश रहता है, कोई पेशेंट बहुत नाराज़ रहता है। हर चीज़ देख के दवा दी जाती है। जैसे फिजिकली भी हम देखते हैं उसकी शारीरिक रचना कैसे, कोई बहुत लंबा सा है, कोई बहुत शॉर्ट है, या कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है। ये सब चीज़ें भी हम देखते हैं। कोई किसी का कलर बहुत फेयर है, किसी का डार्क है, ये भी हर चीज़ हम देखते हैं। किसी को धूप बर्दाश्त होती है, किसी को ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है, ये सब भी हम देखते हैं। या पेशेंट की पानी की प्यास कैसी है, पानी की प्यास ज़्यादा है, कम है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, मतलब आपका स्वभाव, आपकी शारीरिक रचना, ये सब चीज़ों का अध्ययन होम्योपैथी में किया जाता है। वहाँ से आपके लिए दवा जाती है, ना कि आपके बीमारी के लिए। बीमारी के लिए दवा अन्य साइंस में दी जाती है, मगर होम्योपैथी में आपके बीमार व्यक्ति की दवा ढूंढी जाती है। इसीलिए ऑटो इम्यून हो या रूमेटॉइड हो या कई अन्य क्रॉनिक बीमारियां हो जिसको इनक्यूरेबल बोला जाता है, वो भी होम्योपैथी में ठीक होती है। इसके लिए आपको होम्योपैथी लेना ज़रूरी है। आप आपके आसपास में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर अच्छे से दवा देते हैं, जो हिस्ट्री लेके दवा देते हैं, उनके पास जाइए या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और आप ये वीडियो
आपको पसंद आया है, आपके फ़ायदे का है, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, अपने सब परिजनों से इसको शेयर करते रहिए ताकि ऐसे बीमारियों से जो जूझ रहे हैं उनको इसका फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।